हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीड मेंस की तैयारी में शैक्षिक परिदृश्य में जो पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम में नवाचार, उसके हम तीसरी क्लास में प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तीसरी क्लास है ये हमारी, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको आंसर कैसे दे सकते हैं। तो इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन एक साथ कराए जाते हैं। तो पहली 2 क्लासेस जो हमने ले रखी हैं उनको आप ज़रूर अटेंड करें। 2 क्लासेस से ये फ़ायदा होगा कि भाई आपको जो पहले हमने पढ़ाया है वो समझ में आ जाएगा, और इस क्लास से इस क्लास के बाद भी कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी धीरे-धीरे जो है प्रैक्टिस होती रहेगी और क्वेश्चन के माध्यम से आप समस्याओं को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। यानी पहला क्वेश्चन है फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र कहाँ पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय में, दूसरा कोचिंग में, तीसरा पहले घर पर, फिर कक्षा में चर्चा, और चौथा है केवल पुस्तकालय में। तो देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र जो है पहले वीडियो के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से पहले घर पे पढ़ता है, फिर कक्षा में जाके क्या करता है, चर्चा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है नवाचार का मूल आधार क्या है। नवाचार का मूल आधार क्या है। अनुसरण, अनुकरण, रचनात्मकता और नकल। तो देखिए, नवाचार में जो छात्र है वो स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेता है और ज्ञान की निर्माण करता है। तो नवाचार का जो मूल आधार होता है वो होता है रचनात्मकता। तो ज्ञान की क्या करता है, रचना करता है। इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है नवाचार आधारित शिक्षण में मूल्यांकन होता है केवल अंतिम परीक्षा में, केवल मध्य सत्र में, प्रक्रिया के दौरान निरंतर और शिक्षक की इच्छा अनुसार। ध्यान दीजिए, जब छात्रों को नवाचार आधारित शिक्षण दिया जाता है तो हमेशा पूरी प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रक्रिया के दौरान निरंतर। प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, निरंतर मूल्यांकन होता रहता है नवाचार आधारित शिक्षण में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। यानी कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। पहला है एसएसए, दूसरा ई विद्या, तीसरा मिड डे मील और चौथा रमसा। तो ध्यान दीजिए, ई विद्या जो है वो डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, बाकी कोई भी डिजिटल शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों आवश्यक है। यानी कि शिक्षण अधिगम में तकनीक का प्रयोग क्यों आवश्यक है। ऑप्शन 1 छात्रों को डराकर सिखाने के लिए, डराकर रखने के लिए। ऑप्शन बी शिक्षक का कार्य आसान करने के लिए। ऑप्शन सी अधिगम को सरल और इंटरएक्टिव बनाने के लिए। और ऑप्शन डी समय व्यर्थ करने के लिए। तो देखिए, इन ऑप्शनों से ही हमें पता चल रहा है कि इसका सी आंसर होगा। यानी छात्र रुचि पूर्वक पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें, इसीलिए उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अधिगम को सरल और इंटरएक्टिव बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ गतिविधियां किस प्रकार की हैं। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, और पाठ्यक्रम केंद्रित, और परीक्षा केंद्रित। तो देखिए, आपने किताबों में देखा होगा तो बीच बीच में ये लिखा रहता है स्वयं करके देखें, डू इट योरसेल्फ। तो वो शिक्षक केंद्रित ना होके, पाठक केंद्रित ना होके, परीक्षा केंद्रित ना होके छात्र केंद्रित होती हैं कि छात्र जब एक्टिविटी करेगा तो उसके माध्यम से वो सीख जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। छात्र केंद्रित। डू इट योरसेल्फ में राइट आंसर क्या रहेगा, बी। छात्र केंद्रित। नेक्स्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या किया जाता है। देखिए, कला आधारित जो शिक्षण है, अधिगम है, उसमें क्या किया जाता है, कला को पढ़ाया जाता है, कला के माध्यम से अन्य विषयों को पढ़ाया जाता है, नाटक की शिक्षा दी जाती है, संगीत का अभ्यास कराया जाता है। तो देखिए, कला के माध्यम से अन्य विषयों को पढ़ाना कहलाता है कला आधारित शिक्षण या अधिगम। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। कला के माध्यम से अन्य विषयों को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है। तो पहला है छात्रों के लिए, दूसरा माता पिता के लिए, तीसरा शिक्षकों के लिए, और चौथा है प्रशासन के लिए। तो देखिए, निष्ठा आधारित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो मुख्यतः शिक्षकों के लिए बनाया है। यानी शिक्षकों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर उनको प्रशिक्षित करना और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, नवाचार का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य कर सकें, इसीलिए निष्ठा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अगला है नवाचार आधारित शिक्षण का प्रभाव पड़ता है परीक्षा परिणाम पर, छात्रों की सहभागिता व समझ पर,
शिक्षकों की तनख्वाह पर और पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता पर। तो देखिए नवाचार आधारित शिक्षण कर रहे हैं यानी हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि छात्र अब सक्रिय रूप से सहभागी होकर उसको क्या करेगा, सीखेगा। अब देखिए इस समय जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये भी नवाचार आधारित शिक्षण ही है। तो इसमें आप सक्रियता से भाग ले रहे हो और स्वयं भाग लेके सीख रहे हो, तो इसमें छात्रों की क्या होती है, सहभागिता होती है और उनकी समझ विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, छात्रों की सहभागिता व समझ पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में नवाचार क्या विकसित करता है? परीक्षा की चिंता, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता, शिक्षक पर निर्भरता और निष्क्रियता। ध्यान दीजिए, नवाचार हमेशा ज्ञान के निर्माण करता है, रचना करता है, तो वह रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है, नवाचार आधारित शिक्षा में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? पहला है प्रशासन की, दूसरा पाठ्यक्रम की, तीसरा शिक्षक की सोच व दृष्टिकोण की और चौथा रिपोर्ट कार्ड की। तो देखिए नवाचार आधारित शिक्षा में जो प्रमुख भूमिका होती है वह होती है शिक्षक की सोच और दृष्टिकोण की, कि भाई नवाचार का प्रयोग कौन करेगा, शिक्षक करेगा, और वह कितना प्रभावी ढंग से उस तकनीक को प्रयोग कर सकता है, तो वही नवाचार आधारित क्या होगी, उसकी भूमिका होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, सी, शिक्षक की सोच व दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम में नवाचार का प्रभावी साधन है? केवल पुस्तक, देखिए पुस्तक तो नहीं हो सकता, पावर पॉइंट और प्रोजेक्टर, केवल शिक्षक की आवाज़ और रेडियो। तो देखिए नवाचार में पावर पॉइंट और प्रोजेक्टर जो है वो शिक्षण का प्रभावी तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है, नवाचार आधारित मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल लिखित परीक्षा, वीडियो फीडबैक, आर्ट व प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन और मौन मूल्यांकन। देखिए नवाचार आधारित जो मूल्यांकन होगा वो प्रोजेक्ट पर आधारित होगा, आर्ट पर, कला पर आधारित होगा, वो सभी प्रक्रियाओं पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, आर्ट व प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है, नवाचार की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आवश्यक है? डर, आज्ञा पालन, जिज्ञासा और अन्वेषण और परिणाम। तो देखिए नवाचार की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही जिज्ञासा होनी चाहिए, कि भाई शिक्षक जो है वो जिज्ञासु हो कि मुझे तकनीक का प्रयोग करके पढ़ाना है, और छात्र उसमें सक्रिय सहभागिता से भाग ले और उसका अधिगम करे। तो जिज्ञासा और अन्वेषण नवाचार की प्रक्रिया में सबसे पहले आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है, नवाचार आधारित अधिगम में सीखने की विधि होती है। पहला है निष्क्रिय, दूसरा है सहभागितापूर्ण, तीसरा शिक्षक केंद्रित और मौखिक आधारित। तो ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि नवाचार आधारित जो अधिगम होगा उसमें छात्र सक्रियतापूर्ण रूप से सहभागी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, सहभागितापूर्ण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? पहला अमेजॉन, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा स्वयं और चौथा है बुक माई शो। तो देखिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से तो हम सामान मंगाते हैं, बुक माई शो से हम सिनेमा टिकट बुक करते हैं, तो स्वयं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, नवाचार आधारित कक्षा में छात्र क्या करते हैं? केवल सुनते हैं, सक्रिय रूप से सीखते और करते हैं, सोते हैं, सजा पाते हैं। तो देखिए नवाचार आधारित जो कक्षा होगी उसमें छात्र सक्रिय रूप से क्या करेंगे, सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है, नवाचार आधारित मूल्यांकन में कौन सी विधि उपयोगी है? स्वॉट, विश्लेषण, मैपिंग, इंटरैक्टिव क्विज। तो देखिए ये सभी जो हैं वो नवाचार आधारित विधियां हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा में नवाचार किस नीति के अंतर्गत विशेष महत्व प्राप्त करता है? तो देखिए नवाचार पहला है एनसीएफ 2005, दूसरा एनईपी 2020, तीसरा आरटीई एक्ट, चौथा एसएसए। तो देखिए नवाचार आधारित जो शिक्षण की बात की है, टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षण की बात की है, वो की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला है, नवाचार आधारित शिक्षण विधियों में कौन शामिल है? पहला है केवल व्याख्यान, दूसरा परियोजना समस्या समाधान, समूह कार्य,
तीसरा है रटंत अभ्यास, चौथा है दर आधारित सिखाना। तो देखिए नवाचार आधारित जो शिक्षण होता है उसमें समस्या समाधान की बात करी जाती है, समसामूहिक कार्य किया जाता है और प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, परियोजना, समस्या समाधान और समूह कार्य। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।